आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शुक्र है कि इस पर कोई कॉपीराइट नहीं, पीएम मोदी की तरफ से बोले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अब इंडोनेशिया में भी चलेगा भारतीय यूपीआई, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, मलबे संग इमारत, टैंकर सब बह गया। मोबाइल हिस्ट्री से पता चला, यह भी जाना क्या कस्टडी में महिला से मारपीट होती है। खामेनेई की अंतिम यात्रा शियाओं के धार्मिक शहर कोम पहुंची। ट्रंप बोले या तो ईरान के साथ डील कर लेंगे या उसका काम खत्म कर देंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत। माइक्रोसॉफ्ट ने 4,800 कर्मचारियों को निकाला, एआई की वजह से गई हजारों नौकरियां। धर्मेंद्र ने निधन से पहले जाहिर की थी अपनी आखिरी इच्छा। रोनाल्डो का आखिरी मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी और विराट कोहली, वायरल तस्वीर से मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री मोदी इस समय इंडोनेशिया के राजकीय दौरे पर हैं। इस दौरान मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी की। यहां उन्होंने स्वीकार किया कि वह पीएम मोदी के कार्यक्रमों और योजनाओं की कॉपी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनके बगल में बैठे थे। तभी सुबियांतो ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें खुशी है कि भारतीय प्रधानमंत्री की योजनाओं पर कोई कॉपीराइट नहीं है। उनके इस टिप्पणी पर समारोह में मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं आपके राजनीतिक जीवन और कार्यों को लंबे समय से देखता रहा हूं और मैंने आपके कई कार्यक्रमों की नकल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे भारतीय यात्रियों के लिए स्थानीय पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया में भुगतान करना आसान हो जाएगा। इससे इंडोनेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए नोट बदलने का झंझट खत्म होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमें खुशी है कि भारत का यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहा है। इससे कारोबार करने और यात्रा करने दोनों में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया टेक्नोलॉजी और रणनीतिक उद्योगों में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। केरलम में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहां वायनाड जिले के कल्लाडी इलाके में आज मंगलवार को लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। वायनाड से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइड में अब तक 2 लोगों की जान चली गई है और 7 लोग घायल हैं। इसके अलावा हादसे में सभी 7 अन्य लोगों के लापता होने की भी खबर है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया गोयल ने वारदात से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक सिया ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। यह पूरी जानकारी सिया के दोनों मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिली। पुलिस 2 दिन पहले सिया को उसके घर लेकर गई थी, जहां उसके बेडरूम से दूसरा मोबाइल भी जब्त किया गया। घटना वाले दिन के कुछ चश्मदीद भी मिले हैं, जिनके बयान जांच को और मजबूत कर रहे हैं। आरोप है कि 18 जून को सिया और चेतन ने केतन को पुणे के लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था। फिलहाल दोनों 16 जुलाई तक येड़वाड़ा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शियाओं के प्रमुख धार्मिक शहर कोम में निकाली जा रही है। तेहरान के बाद यहां भी लगातार दूसरे दिन लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। खामेनेई और उनके परिवार के दिव्यांगत सदस्यों के ताबूत जमकरान मस्जिद लाए गए, जहां अयतुल्लाह जबादी अमोली ने जनाजे की नमाज अदा कराई। मस्जिद परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ड्रोन फुटेज में पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया। कोम शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामेनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यही इस्लामी शिक्षा हासिल की थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का यह पड़ाव खास माना जा रहा है। 8 जुलाई को खामेनेई के ताबूत को इराक के नजफ और करबला ले जाया जाएगा। यहां इराक के शिया समुदाय के अंतिम दर्शन के लिए जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद ईरान में
उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा, जहां गुरुवार को इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ या तो समझौता करेगा या उसका काम खत्म कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के अहम बुनियादी ढांचों को तबाह कर सकता है। उन्होंने कहा, या तो हम कोई डील कर लेंगे या फिर पूरी तरह काम खत्म कर देंगे, और काम खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं 9.1 करोड़ लोगों पर असर नहीं डालना चाहता। हम उनके पुलों को 1 घंटे के अंदर गिरा सकते हैं, एनर्जी सप्लाई को, और उन्होंने जो भी बड़े, सुंदर और आधुनिक प्लांट बनाए हैं सबको तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था, अब उनके पास पैसा नहीं है। हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन हम उनके बिजली और पावर प्लांट्स को तबाह कर सकते हैं, और वो ये बात जानते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हुए आतंकवादी हमलों में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार 7 जुलाई को यह जानकारी दी। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके की घेराबंदी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला सोमवार 6 जुलाई रात बलूचिस्तान के जियारत जिले के मांगी डैम इलाके की पुलिस चौकी पर हुआ। पुलिस हमलावरों को रोकने के लिए गोलीबारी की, लेकिन वह चौकी में घुसने में कामयाब रहे। जियारत के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कुदूस ने घटना को लेकर बताया कि 5 पुलिसकर्मियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है, जबकि कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी की है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर करीब 4,800 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का ऐलान किया है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 2.1% है। सबसे ज्यादा असर कंपनी के कमर्शियल सेल्स और एक्सबॉक्स डिवीजन पर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह फैसला कंपनी को तेजी से बदल रही एआई दुनिया के हिसाब से तैयार करने के लिए लिया गया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया और उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी के साथ खराब रिश्तों की खबरें सामने आई। इन सभी खबरों के उलट हेमा मालिनी ने एक नए इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र के सभी बच्चे किस तरह एकजुट रहते हैं। हाल ही में हुई एक बातचीत में धर्मेंद्र जी हमेशा कहते थे कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, बच्चों और परिवार के साथ वक्त गुजारो। वो हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ मिलजुल कर रहो। आज के समय में यह बहुत जरूरी है, जो अब असल में होता नहीं है। आजकल बच्चे अपने अपनी राह पर चले जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल टीम मंगलवार 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार झेलने के बाद 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अमेरिका के डलास स्टेडियम में खेले गए यह रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, जिसे देखने के लिए एमएस धोनी और विराट कोहली भी पहुंचे थे। ऐसा एक वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एमएस धोनी और विराट कोहली स्टेडियम में बैठे नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर पोर्चुगल और स्पेन मैच की स्कोरिंग भी एक कोने पर नजर आ रही है। उसके बगल में टाइम लिखा हुआ आ रहा है, जिसके मुताबिक 1:33 मिनट का खेल हो चुका है। पहले नजर में देखने पर ऐसा ही लग रहा है कि तस्वीर असली है और उसे किसी वीडियो से काटा गया है। वही कैप्शन में लिखा गया, विराट कोहली और एमएस धोनी स्पेन बनाम पोर्टुगल का मैच देख रहे हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उत्साह बढ़ा रहे हैं।